अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ रिसर्चर्स पॉपुलेशन से सैंपल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ करती है। अब ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है? ये वो थ्योरी होती है जो किसी भी इवेंट के अकर होने के चांस को डिटरमिन करती है। स्टडी के इस एरिया यानी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले है सैंपल एंड पॉपुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम सैंपल एंड पॉपुलेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी रिसर्च जब कंडक्ट की जाती है तो एक रिसर्चर को ये पता होना चाहिए कि सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। अ पॉपुलेशन ऑफ द टोटलिटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि एक ही एरिया के सारे अफराद पॉपुलेशन के अंडर आते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि लाहौर के लोग, लाहौर शहर के जितने भी लोग होंगे या लाहौर एरिया से जितने भी लोग बिलोंग करते होंगे वो पॉपुलेशन होगी। जबकि सैंपल अगर लेना हो तो उसी पॉपुलेशन के अंदर से चंद अफराद को सिलेक्ट किया जाता है जिन पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। मिसाल के तौर पर एक साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर एंग्जाइटी और कोलेस्ट्रॉल लेवल पर स्मोकिंग के अफेक्ट देखना चाह रहा है। उसके लिए उसे अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना होगा कि वो किस एरिया से पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे कि वो अगर पॉपुलेशन लाहौर की ले रहा है और लाहौर के एडल्ट स्मोकर्स को स्टडी करना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि लाहौर की पॉपुलेशन के लोग एक पैक सिगरेट एक दिन के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस प्रोडिक्शन के लिए वो लाहौर के सारे लोगों पर एक ही चीज़ को जो है वो जर्नलाइज नहीं कर सकता कि लाहौर के सारे लोग एक पैक सिगरेट एक डे में ले रहे हैं। ये उसके लिए करना डिफ़िकल्ट होगा। चूँकि पॉपुलेशन के अंदर सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए इन अफराद में से चंद लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट किया जाता है और उनको रिसर्च का हिस्सा बनाया जाता है ताकि इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के बारे में इजीली प्रिडिक्ट किया जा सके कि इन पर स्मोकिंग किस हद तक असरअंदाज हो रही है। इस स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च को सैंपल कहते हैं जो कि सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सैंपल किसी भी पॉपुलेशन का सबसेट होता है। लाहौर के पूरे एरिया के लोगों पर स्टडी करना डिफ़िकल्ट है। सो साइकोलॉजिस्ट रीज़नेबल नंबर ऑफ स्मोकर्स को सिलेक्ट करते हैं, देन उन पर वो स्टडी करते हैं ताकि रिजल्ट्स को इजीली कंडक्ट किया जा सके। स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो किसी भी सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। After the smoking or cholesterol study is completed on the sample, यानी सैंपल पर कोलेस्ट्रॉल या स्मोकिंग की स्टडी करने के बाद साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर रिजल्ट्स की बेसिस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मोकिंग ईदर इंक्रीज और डिक्रीज और नो इफेक्ट ऑन द एंजाइटी और कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द स्मोकर्स इन द जनरल पॉपुलेशन। यानी स्मोकिंग के अफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं और कहाँ पे कम आ रहे हैं और कहाँ पे स्मोकिंग के अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहे। एक आम आबादी या जनरल जो पॉपुलेशन होती है उस पर एंजाइटी और कोलेस्ट्रॉल लेवल पर उसके अफेक्ट्स देखे जाते हैं, स्मोकिंग के अफेक्ट्स देखे जाते हैं।
इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के इस एरिया को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिसीजन मेकिंग को इवैल्यूएट करने के लिए एक क्लेम होता है जो सैंपल के लिए किया जाता है और ये पॉपुलेशन बेस्ड होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी के रैंडम सैंपल ऑफ बिहेवियर पर मुनहसर होती है। रैंडम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि इक्वल चांस होते हैं किसी भी इवेंट के अकर होने के लिए, उसको हम रैंडम कहते हैं। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए एक एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स की इवैल्यूएशन करते हुए एक साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर ये कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है कि स्टडी के अंदर कहाँ पर डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या पॉपुलेशन के दरमियान डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीज़ें वो डिटरमिन करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एंग्जाइटी स्केल्स का स्मोकर्स का मीन जो है वो 68 है और नॉन स्मोकर्स का 48 मीन आया है। तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होता है ये जो डिटरमिन करता है कि कहाँ पर रियल और मीनिंगफुल डिफरेंस पाया जाता है और कहाँ पर चांस फैक्टर की वजह से सेम डिफरेंस आ रहा है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर रिजल्ट्स के मेजर ऑफ सिग्निफिकेंस की टर्म को वाज़े करते हैं। अब ये मेजर ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये पी वैल्यू होती है जो कि रिजल्ट की रिलायबिलिटी को शो कर रही होती है। साइकोलॉजिस्ट का सिग्निफिकेंस आउटकम वो होता है जो 10 में से 5 या उससे भी कम ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, यानी जो आउटकम क्लेम किया गया हो वो हासिल हो जाता है। आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ही लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है कोरिलेशन। चूँकि ये एक बहुत क्रूशल टॉपिक है सो इसे हम जो है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि ये आप लोगों की समझ में अच्छे तरीके से आ सके।